ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक के गुह्य राज, पार्ट 37। टॉपिक है अकाल तख्त का राज। सिखों के स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त का बहुत गायन है, जिसके लिए गायन है कि जो उस तख्त पर बैठकर निर्णय करता है वह सब सिखों को मान्य होता है। परंतु सच्चा सच्चा अकाल तख्त यह भ्रुकुटी है, जहाँ अकाल आत्मा, जिसको कब काल खाता नहीं है, वह विराजमान होती है। आत्मा अपने अकाल तख्त पर बैठकर अर्थात देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर जो निर्णय करती है वह सत्य ही होता है, सदा सफल होता है। यह राज भी बाप ने अभी बताया है और आज्ञा भी दी है कि सदा अपने अकाल तख्त पर विराजमान होकर ही कोई भी कार्य करो। महाकाल का भी मंदिर है, सिख लोगों का भी अकाल तख्त है। वास्तव में अकाल तख्त यह भ्रुकुटी है, जहाँ अकाल आत्मा विराजमान होती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 4 फरवरी 2005। क्या आप बच्चे अपने को त्रिमूर्ति तख्त नशीन समझते हो? आज की सभा त्रिमूर्ति तख्त नशीन की है। अपने त्रिमूर्ति तख्त को जानते हो ना? एक है अकाल मूर्त आत्मा का यह भ्रुकुटी रूपी तख्त, दूसरा है विश्व के राज्य का तख्त, तीसरा है सर्वश्रेष्ठ बाप दादा का दिल रूपी तख्त। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 सितंबर 1975। सत बाप को क्या प्रिय लगता है? सच्चाई। जहाँ सच्चाई है अर्थात सत्यता है, वहाँ स्वच्छता व सफाई अवश्य ही होती है। गायन भी है सच्चे दिल पर साहब राजी। दिल तख्त नसीन सर्विसिबल अवश्य है, लेकिन सर्विसिबल की निशानी संबंध और संपर्क में सच्चाई और सफाई हर संकल्प और हर बोल में दिखाई देगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 सितंबर 1975। अगला टॉपिक है पांडव, कौरव और यादव सेना का रास। भारत में महाभारत का बहुत मान है, उसका ही एक अध्याय गीता है। महाभारत में पांडव, कौरव और यादव सेना का गायन है, परंतु महाभारत में वर्णित पांडव, कौरव और यादव सेना क्या है, कौन उस सेना में है, यह राज यथार्थ रीति कोई नहीं जानता है। जो अभी परमात्मा ने बताया है और आत्माओं को कौरव और यादव संप्रदाय से निकलकर पांडव संप्रदाय में आने अर्थात परमात्मा से प्रीत बुद्धि होकर विजयी बनने का ज्ञान दिया है, क्योंकि अंत समय विजय पांडवों की ही होने वाली है। विपरीत बुद्धि यादव और कौरव तो विनाश को ही प्राप्त होंगे। जो कौरव और यादव सेना से निकलकर पांडव सेना में आएंगे अर्थात यथार्थ सत्य को समझकर परमात्मा से प्रीत बुद्धि बनेंगे, वे ही विजय को पाएंगे, स्वर्ग के राजभाग को पाएंगे। गायन है पांडव पहाड़ों पर गल गए। पहाड़ों पर नहीं, लेकिन ऊंची स्थिति अर्थात नीचाई से बिल्कुल ऊपर अव्यक्त स्थिति है, उसमें गल गए अर्थात अव्यक्त स्थिति में संपूर्णता को प्राप्त हुए। संपूर्ण समर्पण अर्थात तन मन धन समय और संबंध सब अर्पण। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 अक्टूबर 1969। यह है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। पहली मुख्य हिंसा है काम कटारे की।
इसलिए काम महाशत्रु कहा है। इन पर ही विजय पानी है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 19 फरवरी 2005। पांडवों के लिए जो कल्प पहले का गायन है, क्या वह सब विशेषताएं वर्तमान समय जीवन में अनुभव होती है? यह जो गायन है कि उन्होंने पहाड़ों पर स्वयं को गलाया, इसका रहस्य क्या है? किस बात में गलाया? जिसको निजी संस्कार व नेचर कहा जाता है, तो ऐसे निजी संस्कारों को गलाना। अव्यक्तवाणी की डेट है 11 फरवरी 1975। अगला टॉपिक है गीता, गीता ज्ञान और गीता ज्ञानदाता का राज। गीता महाभारत का एक अंग है। गीता में है भगवान उवाच। परंतु भगवान कौन है, गीता क्या है, गीता ज्ञान क्या है, इस सब का राज परमात्मा ही आकर बताते हैं। यथार्थ गीता ज्ञान तो परमात्मा ने सम्मुख में आकर दिया होगा, कोई गीता पढ़कर नहीं दिया होगा। इसलिए अभी जो प्रचलित गीता है वह यथार्थ गीता नहीं है। वह तो द्वापर युग से भक्ति मार्ग में गीता ज्ञान और गीता ज्ञानदाता की यादगार में बनाई गई है। मनुष्य गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण को समझते हैं, परंतु गीता को पढ़ने से पता चलता है कि गीता ज्ञानदाता कोई देहधारी मनुष्य नहीं हो सकता। गीता ज्ञानदाता तो ज्ञान सागर निराकार परमात्मा शिव है, वही भगवान है। किसी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। श्री कृष्ण तो दैवीय गुणों से संपन्न एक मनुष्य तनधारी देवता थे, जिन्होंने गीता ज्ञान के द्वारा ये पद पाया है। इन सब राजों को अभी परमात्मा ने बताया है। तभी हम मन मना भव, मध्याजी भव, नश्चो मोहा स्मृति स्वरूप स्थिति को धारण करते हैं, जो ही गीता ज्ञान का सार है। गीता में लिखा है मन मना भव, यह अक्षर मशहूर है। अब वही गीता का भगवान बैठ राजयोग सिखलाते हैं, तो तुम पतित से पावन बन जाते हो। अभी हम भगवान से गीता सुनते हैं, फिर औरों को सुनाते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 23 सितंबर 2004। तुम सन्यासियों से भी पूछ सकते हो कि गीता में जो भगवान वाच है कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो, क्या ये कृष्ण कहते हैं मामेकम याद करो? वास्तव में एक गीता ही है जो शिव बाबा ने सुनाई है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 18 सितंबर 2004। तुम अपने तन मन धन से अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। जो करेगा वह पाएगा, जो नहीं करते वे पाएंगे भी नहीं। कल्प कल्प तुम ही करते हो, तुम ही निश्चय बुद्धि होते हो। तुम समझते हो बाप, बाप भी है, टीचर भी है। वही गीता का ज्ञान भी यथार्थ रीति सुनाते हैं। यह लिखे गीता का भगवान कृष्ण नहीं, परमपिता परमात्मा शिव है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 3 सितंबर 2004। गीता में कृष्ण का नाम लिख दिया है, वह तो हो नहीं सकता। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। तुमने कितनी बड़ी भूल की है। बाप समझाते हैं ड्रामा में ऐसा है, जब ऐसे बनो तब तो मैं आऊं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 16 अगस्त 2004। कर्म अकर्म विकर्म की गहन गति परमात्मा आकर बताते हैं। गीता में भी ये अक्षर है। मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है। गीता में भी है
देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 नवंबर 2004। बच्चों को समझाया गया है, यह है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है एक भगवान की, जिसकी श्रेष्ठ मत से तुम देवता बनते हो। पहली पहली रिलीजियस बुक है गीता। इस गीता ज्ञान द्वारा ही मनुष्य से देवता बने हैं, जो अभी बाप दे रहे हैं। इसको ही भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है। गीता में ही काम महाशत्रु लिखा हुआ है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 दिसंबर 2004। बाप कहते हैं, काम विकार तुम्हारा महाशत्रु है। आगे भी यह गीता का ज्ञान सुनते थे, तब यह सभी बातें समझ में नहीं आती थी। अभी बाप डायरेक्ट गीता सुनाते हैं। अभी बाप ने तुम बच्चों को दिव्य बुद्धि दी है, तब तुम समझते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 दिसंबर 2004। हर बच्चे का संकल्प है कि जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करे, लेकिन ड्रामा में राज यह है कि जब तक बच्चे अपने आप को बाप समान जीवन में प्रत्यक्ष नहीं करते, तब तक बाप प्रत्यक्ष हो नहीं सकता। अव्यक्त वाणी का संदेश है 4 अप्रैल 2005, गुलजार दादी के द्वारा। प्रश्न, बाबा कहते हैं तुम्हारी जीत तब होगी जब गीता का भगवान सिद्ध हो। तो गीता का भगवान कब और कैसे सिद्ध होगा? गीता ज्ञान का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो, और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप बनो। पहले इस पाठ को स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, फिर औरों को निमित्त बन पढ़ाना। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। इसको कहते हैं बाप समान बनना। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1987। श्रीमद् भगवत गीता माता गाई जाती है। भगवान के मुख कमल से निकला हुआ गीता का ज्ञान। यह है संगम युग, कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का युग। इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 23 मई 2005। गीता के पॉइंट से या तो हाहाकार होगा या जय जयकार होगी। होना तो ड्रामा अनुसार ही है, लेकिन जो निमित्त बनता है उसका सारे ब्राह्मण कुल में नाम बाला होता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 अक्टूबर 1975। बाप आकर सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, न कि साकार। श्री कृष्ण कह नहीं सकता कि देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। यह नॉलेज और कोई नहीं जानते। बाप आप ही आकर अपना परिचय देते हैं। वह गीता का भगवान है। यह तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 जुलाई 2005। गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य। उस गीता पर कृष्ण का चित्र हो और इस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्यों को समझाने में सहज होगा। बाप तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं। होता है सब ड्रामा अनुसार ही। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 अगस्त 2005। अगला टॉपिक है यदा यदा ही सुजाम्य हम का राज। बाप ही आकर बताते हैं कि जब जब दुनिया में धर्म की ग्लानि होती और अधर्म बढ़ जाता है,
तब मैं आकर अनेक अधर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। धर्म की ग्लानि अर्थात आत्मिक गुणों धर्मों का ह्रास और अधर्म की वृद्धि अर्थात देहाभिमान और उसके गुण धर्मों अर्थात 5 विकारों की वृद्धि। आत्मा के स्वाभाविक गुण धर्म ज्ञान, आनंद, पवित्रता, अहिंसा, प्रेम, दया आदि है। जब आत्माएं उनसे विमुख होकर देह के धर्मों को सब कुछ समझ लेते हैं, जिससे दुनिया में दुख अशांति बढ़ती है, तब परमात्मा आकर अधर्म का नाश कर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। काला मुंह कर लेते हैं। यह है ही कांटों की दुनिया। बाप कहते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। अभी सब है तमो प्रधान, आपस में लड़ते रहते हैं। बच्चे देही अभिमानी बनो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 19 जनवरी 2005। अगला टॉपिक है जीवात्मा अपना आपे ही मित्र है और आपे ही अपना शत्रु है का राज। मित्र शत्रु का राज भी परमात्मा ने बताया है। अज्ञानतावश जीवात्मा दूसरों को अपना मित्र या शत्रु मानकर व्यवहार करता है, परंतु सत्यता तो ये है कि जीवात्मा अपना आपे ही मित्र और आपे ही अपना शत्रु है। परमात्मा ने विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान और कर्मों का ज्ञान देकर इस सत्यता का आभास करा दिया है कि ड्रामा अनुसार हर आत्मा के अपने कर्म ही उसके सुख या दुख का मूल कारण होते हैं। दूसरे तो निमित्त मात्र ही होते हैं। ज्ञानी पुरुष कब किसी दूसरे को मित्र शत्रु मानकर व्यवहार नहीं करते हैं। लौकिक गीता में भी इस सत्य का वर्णन है, परंतु विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण उस राज को यथार्थ रीति कोई समझ नहीं सकता है, जो अभी परमात्मा ने समझाया है, क्योंकि परमात्मा इस विश्व नाटक और कर्म दोनों का ज्ञान देते हैं। अगला टॉपिक है मन मना भव मध्याजी भव, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा का राज। गीता ज्ञान का सार है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, परंतु लौकिक गीता में यह सब पढ़ते हुए न इसका यथार्थ अर्थ समझ में आया, इसलिए आज तक किसी ने भी इस स्थिति को नहीं पाया। गीता ज्ञान का आदि है, स्मृति स्वरूप, और अंत अर्थात पूर्णता है नष्टो मोहा, जो अभी गीता ज्ञानदाता परमात्मा शिव ने बताया है। जिस राज को जानने से हम स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बने हैं और बन रहे हैं। लौकिक गीता में जब यथार्थ रीति आत्मा का ही ज्ञान नहीं, तो स्मृति स्वरूप किस बात में? जब आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होगा, उसकी स्मृति होगी, तभी अपनी देह और देह की दुनिया से नष्टो मोहा बन सकेंगे। वास्तव में नष्टो मोहा और स्मृति स्वरूप स्थिति भी चक्रवत है, अर्थात नष्टो मोहा होंगे तो स्मृति स्वरूप बनेंगे और स्मृति स्वरूप बनेंगे तो नष्टो मोहा होंगे। मन भरा भव मध्याजी भव गीता के आदि के महावाक्य है और नष्टो मोहा स्मृति लब्धा अंत के महावाक्य है। मन मना भव मध्याजी भव की स्थिति के सफल अभ्यास से ही आत्मा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा स्थिति प्राप्त करती है। अभी बाप कहते हैं, तुम सिर्फ 2 अक्षर अर्थ सहित याद करो। गीता में है मन मना भव मामेकम। अभी तुम रचयिता और रचना दोनों को जान गए हो, तो अभी आस्तिक बन गए हो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 4 नवंबर 2004। सदैव अपने आप को देखो कि मैं निराकारी और अलंकारी हूँ। यही है मन मना भव मध्याजी भव। कोई भी प्रकार का अहंकार होता है तो वह अलंकारहीन बना देता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 दिसंबर 1970। तुम बच्चों को कभी भी कोई फिक्रात नहीं होनी चाहिए।
सब एक्टर्स है, सबको एक शरीर छोड़कर दूसरा लेकर पार्ट बजाना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में ही सारा पार्ट नूदा हुआ है, जो समय पर इमर्ज होता है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 20 अक्टूबर 2004। जितना नष्टो मोहा बनेंगे उतना स्मृति स्वरूप बनेंगे। जितना जो स्वयं को बाप के आगे समर्पण करते हैं, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। अर्थात जो बाप का खजाना है वह स्वतः ही उनका बन जाता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 24 जनवरी 1970। जिसने मन दे दिया है उसकी अवस्था क्या होगी? मन मना भव। जो मन मना भव होगा उसमें मोह हो नहीं सकता है, तो मोहजीत बनने के लिए अपने वायदे को याद करो। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 सितंबर 1969। जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे तो कोई मुख से बोले न बोले, लेकिन उनके अंदर के भाव को पहले से ही जान लेंगे। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। मेहमान का किसी भी वस्तु या व्यक्ति के साथ लगाव नहीं होता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 17 जुलाई 1969। व्यक्त भाव में आ जाते हैं, उसका कारण है जो अपने को मेहमान नहीं समझते हैं, वस्तुओं पर भी अपना अधिकार समझते हैं, इसलिए उनमें अटैचमेंट हो जाती है। अगर अपने को मेहमान समझो तो फिर यह सभी बातें आप ही खत्म हो जाए। अव्यक्तवाणी की डेट है 17 जुलाई 1969। हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके, बहुत मुश्किल है। फिर क्या करना पड़े? इसमें बड़ी नष्टो मोहा स्थिति चाहिए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 19 मई 2005। सर्व आकर्षण समाप्त हो जाए, इसको कहा जाता है संपूर्ण नष्टो मोहा। जिस वस्तु से मोह अर्थात लगन होती है वह अपनी तरफ बार बार आकर्षित करती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 24 अप्रैल 1973। स्मृति स्वरूप का सुख व स्मृति स्वरूप की खुशी का अनुभव क्यों नहीं होता है? इसका मुख्य कारण क्या है? अभी तक सर्वरूपों से नष्टो मोहा नहीं हुए हो। नष्ट मोहा ना होने के कारण समय और शक्तियाँ जो बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो रही है उन्हों को भी नष्ट कर देते हो, काम में नहीं ला सकते हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 24 मई 1972। बाप समझाते हैं अगर विकार के लिए जबरदस्ती करते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो तुम तो अबला हो। ऐसे नहीं कि वह कोई तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ता है, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करे, परंतु नष्टो मोहा चाहिए। भल उनको पकड़ कर ले जाए, परवाह न रहनी चाहिए, परंतु सच्ची दिल चाहिए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 21 जून 1971। कोई दोह मोह का कीड़ा होने के कारण फिर धारणा नहीं होती। तुम गाते हो और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो अंत मते सो गति हो जाएगी। ये बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती? देहाभिमान बहुत है, इसलिए धारणा नहीं होती। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 25 अप्रैल 1971। श्रीमत अर्थात ईश्वरीय मत, दैवीय मत और आसुरी मत का राज। श्रीमत अर्थात ईश्वरीय मत, दैवीय मत और आसुरी मत का राज परमात्मा ही बताते हैं। श्रीमत से ही आत्मा पावन बनती है। दैवीय मत और आसुरी मत दोनों ही उतरती कला की मतें हैं, परंतु दैवीय मत से पाप नहीं होता है।
आसुरी मत से पाप कर्म होते हैं और आत्मा को पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख भोगना होता है। दैवीय मत वालों को दुख की महसूसता हो नहीं सकती। अभी संगम युग पर देवी देवताएं तो है नहीं, इसलिए दैवीय मत मिल नहीं सकती। अभी है ईश्वरीय मत और आसुरी मत। ईश्वरीय मत से चढ़ती कला और आसुरी मत से गिरती कला होती है। श्रीमत और चिंतन, स्वाध्याय, स्वचेकिंग, चार्ट, सेवा, मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा, सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग, प्रवृत्ति, दृष्टि जीवन, कुमार कुमारी जीवन, वानप्रस्थ जीवन, समर्पित जीवन, टीचर्स जीवन, मृत्यु अर्थात अंत घड़ी आदि आदि सब बातों के लिए बाबा ने श्रीमत दी है। जो जितना उसका पालन करता वह उतना ही श्रेष्ठ बनता है। भगवान उवाच है भी गीता। गीता ज्ञान का पुस्तक है गीता, परंतु भगवान कोई पुस्तक हाथ में उठाकर नहीं पढ़ाते हैं। यह तो डायरेक्ट भगवान उवाच है। इसको 84 के चक्र का नाटक कहा जाता है। यह बना बनाया खेल है। ये बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि अभी ऊंचते ऊंच भगवान की मत मिलती है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 8 अक्टूबर 2004। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता है ईश्वरीय मत की। ईश्वरीय मत, दैवीय मत और आसुरी मत का राज एक ईश्वर ही बताते हैं। राजयोग की नॉलेज देते हैं। सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। ऐसे नहीं कि वहाँ ज्ञान मिलता है। बाप आकर भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। अब एक बाप को याद करो तो सत्व प्रधान बन जाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 23 अगस्त 2004। गीता में भी है मन मना भव, परंतु बाप कोई संस्कृत पे नहीं बतलाते हैं। बाप मन मना भव का अर्थ बताते हैं। देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो और मुझको को याद करो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 17 अक्टूबर 2004। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। मनुष्य मत क्या कहती है, ईश्वरीय मत क्या कहती है, तो ज़रूर ईश्वरीय मत पर चलना पड़े। तुम आसुरी मत पर थे, अभी तुमको ईश्वरीय मत मिलती है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 18 अक्टूबर 2004। एक ईश्वर की मत को ही गलत मत कहा नहीं जाता है, वो लीगल मत है। मनुष्य मत को इल्लीगल मत कहा जाता है। सबसे इल्लीगल काम है विकार का भूत। देहाभिमान का भूत तो सब में है ही। बाप तो है विदेही, बच्चे भी विचित्र है। यह समझ की बातें हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 22 अक्टूबर 2004। बाबा अपना भक्ति मार्ग का अनुभव सुनाते हैं। बुद्धि और तरफ क्यों जाती है? आखिरी विनाश भी देखा, स्थापना भी देखी। साक्षात्कार की आस पूरी हुई। समझा अब नई दुनिया आती है, हम यह बनेंगे। बाकी यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जाएगी। पक्का निश्चय हो गया। यह हुई ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वर ने प्रवेश कर यह बुद्धि चलाई। ज्ञान कलश माताओं को मिलता है तो माताओं को ही सब कुछ दे दिया है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 16 नवंबर 2004। गाया जाता है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत, दैवीय मत। अब तुम्हें मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है जब तुमको श्रीमत मिलती है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 25 नवंबर 2004। श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन स्वतः ही बनती है। इसलिए हर कार्य के पहले अपनी चेकिंग करनी है कि वह कर्म श्रीमत के अनुसार है। अव्यक्त वाणी की डेट है
24 जनवरी 1970। एक बार अपनी कमियों को बाप के आगे रखने के बाद अगर दोबारा कर लिया तो क्षमा के सागर के साथ 100 गुना सजा भी ड्रामा प्रमाण स्वतः ही मिल जाती है। हर कार्य और संकल्प को अव्यक्त बल से अव्यक्त रूप द्वारा वेरीफाई कराओ, जैसे साकार में वेरीफाई कराते थे। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 अक्टूबर 1970। इनकी एक्टिविटी का मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन समझकर चलेंगे तो कभी घाटा नहीं होगा, निश्चय में ही विजय है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 17 जनवरी 2005। तुमको एक बाप की मत पर ही चलना है। बीके की मत मिलती है सो भी जांच करनी होती है कि यह मत राइट है व रॉन्ग है। अब तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग की समझ मिली है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 31 जनवरी 2005। अभी तुमने अनेक मतों और ईश्वरीय मत को भी समझा है। कितना फर्क है। कोई भी दैवीय मत व मनुष्य मत से वापस नहीं जा सकते। दैवीय मत से भी तुम उतरते ही हो, क्योंकि कलाएं कम होती जाती है। आसुरी मत से भी उतरते हो, परंतु दैवीय मत में सुख है और आसुरी मत में दुख है। श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाती है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 23 दिसंबर 2004। ओम शांति।